हेलो दोस्तों। मेरा नाम गिरीश कुमार है। और दोस्तों, आजकल जो आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा डिस्कशन होता है ना, वो ये होता है कि एआई की वजह से कितनी नौकरियां चली जाएंगी या फिर एआई की वजह से किस किस की नौकरी जा सकती है। तो इसके बारे में जो है बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी आती है और बहुत ज़्यादा ले ऑफ भी हो रहा है कंपनीज के अंदर। जैसे अभी अभी टीसीएस ने भी अनाउंस किया है कि जो तकरीबन तकरीबन 12,000 एम्प्लॉयज़ हैं उनको ले ऑफ कर दिया जाएगा अगले एक साल के अंदर। या फिर और भी बहुत सारी गूगल है, मेटा है, फेसबुक है या फिर और भी आईबीएम है, उन्होंने बहुत सारी नौकरियों को रिप्लेस कर दिया है, यानी एआई को जो है इम्प्लीमेंट कर दिया है और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की नौकरी जो है चली गई है, उनको ले ऑफ कर दिया है। यानी मार्केट में अब थोड़ा सा ना डर फैल गया है, पैनिक कर गए हैं लोग कि भाई क्या सबकी नौकरी चली जाएगी। तो उसके बारे में मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ कि रियलिटी क्या है और कितने लोगों की नौकरियां जा रही हैं और कितने लोगों की और चली जाएंगी या जा सकती हैं। और क्या यही सच्चाई है कि नौकरियां जाती ही रहेंगी, क्या नौकरियां मिलेंगी नहीं लोगों को। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ। तो ये वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ ताकि जो आईटी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं और जो इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, वो आईटी कंपनीज में नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन उनको भी ये डर सता रहा है कि अगर एआई जो है वो सबकी जॉब्स को रिप्लेस कर देगा तो फिर नौकरी मिलेगी किसको। तो इसके बारे में मैं आज एक एनालिसिस लेकर आया हूँ। मैं काफ़ी इसके बारे में सोच रहा था कि एक ये वीडियो बनाऊँ, तो आज मैं ये वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये सच्चाई है कि कितनी नौकरियां जो है चली जाएंगी, कितनी क्रिएट हो जाएंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि किस किस की नौकरी जो है ना वो खतरे में है। यानी किसी भी सेक्टर में काम कर रहा है, नॉट ओनली इन आईटी सेक्टर, किसी भी अदर सेक्टर में भी काम कर रहा है तो उसकी नौकरी भी खतरे में है अगर एआई जो है उसको भी रिप्लेस कर सकता है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हु विल लॉस्ट द जॉब ड्यू टू एआई। तो इसमें कुछ सारे जॉब्स ऐसे हैं, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते हैं, वो क्लरिकल जॉब्स करते हैं, यानी वो डेटा रोज एंट्री करते हैं और वो सेव करते हैं, इस तरह का काम करते हैं। तो ये काम जो है आसानी से एआई के जो टूल है वो आसानी से इस काम को कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ऐसे इंप्लॉयज जो केवल डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ का काम करते हैं उनको आसानी से जो है एआई रिप्लेस कर सकता है। दूसरा, जो कस्टमर सपोर्ट रोल में काम करते हैं, कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि कई बार कॉल आता है तो ऑटोमेटेड, जो ह्यूमन बीइंग नहीं होते हैं, ऑटोमेटेड कॉल होता है, जो कंप्यूटराइज्ड जो है वो साउंड होती है उससे आपको कॉल आता है। यानी अब कस्टमर जो केयर सपोर्ट होते हैं, जो कस्टमर सपोर्ट में काम करते हैं, उनके लिए भी ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत नहीं है। उसको भी एआई जो है ना आसानी से रिप्लेस कर सकता है और एआई से उसको ऑटोमेट जो है किया जा रहा है और बहुत सारी इंडस्ट्री में ऑटोमेट किया जा चुका है। यानी कस्टमर सपोर्ट रोल भी आने वाले टाइम में हो सकता है खत्म हो जाए डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के साथ साथ। ऐसे ही अकाउंटेंट्स, जो बेसिक लेवल पे अकाउंटेंट हैं, जो काम करते हैं, डेटा एंट्री करते हैं या फिर जो टैली वगैरह में काम करते हैं, बेसिक एंट्रीज करते हैं, बेसिक जो है वो डेटा मैनिपुलेट करते हैं, उस तरह का काम भी जो है एआई आसानी से जो रिप्लेस कर सकता है। तो उन लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। तो यहाँ इस स्लाइड में आप जो 7 टाइप्स के रोल देख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन में मैं क्या बात करूँ, जैसे ड्राइवर लेस कार्स की बात हो रही है, तो ड्राइवर जो होते हैं उनको रिप्लेस कर सकता है एआई आने वाले समय में। तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन को इसलिए मेंशन किया गया है, जो कि बहुत मुश्किल है अभी, जैसे इंडिया जैसे कंट्री में तो ये अभी बहुत ही ज़्यादा संभव है नहीं कि ड्राइवर लेस कार्स जो यहाँ बन जाए, लेकिन आने वाले समय में ये हो सकता है कि उनको रिप्लेस कर दे। ट्रांसलेटर भी, जैसे आप कहीं पर घूमने जाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं आप, एक जब टूरिज्म किसी स्पॉट पे जाते हैं तो आप एक ट्रांसलेटर लेते हैं जो आपको सब कुछ बताता है, ट्रांसलेट करके किसी अदर लैंग्वेज में। आजकल उसकी ज़रूरत नहीं है। आप देखते हैं जो परप्लेक्सिटी है, चैट जीपीटी है या फिर और भी एआई टूल हैं, तो उनमें आप आसानी से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो है आप जो है वो समझ सकते हैं। तो ट्रांसलेटर की अब ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में भी जो मशीनीकरण होता है, जिसमें मशीनें जो है वो जोड़ी जाती हैं एक दूसरे से, मशीनें बनाई जाती है, उसमें भी रोबोटिक्स का काम स्टार्ट हो गया है। तो रोबोट ही जो है वो मशीन को बना देते हैं। तो वहाँ पे भी जो है एआई जो है बड़ी संख्या में जो है लोगों को रिप्लेस कर देगा आने वाले समय में। ये अभी नहीं होगा लेकिन ये धीरे धीरे होगा। तो इन लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में इनको रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है। अब मैं उनकी बात करूंगा जो लोग थोड़े सेफ जोन में हैं, ठीक है, जिनकी नौकरियां जो है सेफ हो सकती हैं अभी। तो इसमें आप देखिए, एक तो क्रिएटिव फील्ड होते हैं, जैसे जिनमें इनोवेशन होता है, जिनमें माइंड को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, फिल्म्स है, स्टोरी टेलिंग है, तो उनका जो एरिया है थोड़ा सेफ है। उनको इतना वरीड कर होने की ज़रूरत नहीं है। एक हेल्थ केयर में डॉक्टर्स और नर्सेज हैं। हालांकि अब तो रोबोटिक्स जो है, सर्जरी भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन फिर भी हेल्थ केयर में डॉक्टर्स और नर्सेज का जो करियर है ना वो सेफ माना जाता है, वो सेफ है। एक टीचर्स और ट्रेनर्स जो एक्सपर्ट हैं, जिनके जिनके पास टीचिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, उनकी तो नौकरी सेफ है, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि एआई कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो ऐसे ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस नहीं कर सकता जो बहुत ही माइंडेड है।
तो ऐसी स्किल्ड ट्रेडर्स जो होते हैं, जैसे प्लम्बर होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, पेंटर होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, इनको भी एआई का जो है वो एआई आसानी से रिप्लेस नहीं कर पाएगा। मैनेजर्स और लीडर्स जिनके पास अच्छी स्किल होती है, एडवांस स्किल होती है, उनको आसानी से एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, उनकी जॉब्स भी सेफ हैं। और एआई और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट जो है वो भी सेफ हैं, उनको मार्केट में जो है बहुत सारी नौकरियां मिल सकती हैं। अब जब इतनी नौकरियां सेफ हैं तो फिर आगे हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी नौकरियां जो है वो जा सकती है जब इतनी सेफ है। तो आईटी सेक्टर में अगर मैं आप बात करूं कि किन किन की नौकरियां जा सकती है, तो वो मैं, क्योंकि मेरा अपना खुद का 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैंने किन किन टूल्स पे, सॉफ्टवेयर पे काम किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सोचता हूँ ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। जैसे हु आर डूइंग जस्ट ए सपोर्ट वर्क इन वेरियस प्रोजेक्ट्स। ओके, सपोर्ट वर्क जैसे क्या होता है, जैसे बहुत सारे जॉब मॉनिटरिंग टूल होते हैं, कंट्रोल एम है, IWS है, इनके बारे में आप गूगल चेक कर सकते हैं अगर आपने कभी काम नहीं किया है तो। OM पार्टनर्स हैं, ये तो जस्ट ये क्या करते हैं, इनमें एक बैच चलता रहता है और लोग क्या करते हैं, उनको मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो अब क्या होता है, ऑटोमेशन तो पिछले कई डिकेड से चल रहा है, पिछले कई सालों से ऑटोमेशन चल रहा है आईटी इंडस्ट्री में। तो अब क्या हो रहा है, ऑटोमेशन के बाद क्या होता है कि जो मैनुअल एफर्ट्स होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, और जो ऑटोमेटिक सिस्टम जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो डेवलप करते हैं, वो ऑटोमेटिक वो काम कर लेता है जो ह्यूमन बीइंग करता था। तो वैसे लोग पहले भी कई बार रिप्लेस हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार एआई आके रिप्लेस कर रहा है, पहले भी ऑटोमेशन के कारण बहुत सारे लोग जो है वो नौकरियां पहले भी खो चुके हैं। तो ऐसे लोग जो बेसिक वर्क कर रहे हैं, मॉनिटरिंग टाइप का काम कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, केवल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ईमेल भेजने का काम कर रहे हैं ना, उन लोगों को एआई आसानी से रिप्लेस कर देगा। तो उनको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन बचेगा नहीं सिवाय कि वो नई टेक्नोलॉजी सीखें। दूसरा, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, जैसे मेन फ्रेम एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ओल्ड एप्लीकेशंस में काम कर रहे हैं, जैसे ओरेकल के बहुत सारे मॉड्यूल्स पुराने हो गए हैं, ठीक है, एसएपी के भी कई मॉड्यूल्स पुराने हो गए हैं, उनके बाद इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है लेकिन पुराने हो गए हैं। अगर कोई इंजीनियर है वो उन्हीं ओल्ड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, या फिर ओल्ड टेक्नोलॉजी पे ही वो काफ़ी सालों से काम कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी की तरफ मूव नहीं किया उसने, तो उसकी नौकरी खतरे में है। क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजी कब तक चलेगी, अब कंपनी के पास उस टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स ही नहीं होते, तो कंपनी कैसे उस एम्प्लॉय को डिप्लॉय करेगी किसी भी टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट में। तो क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट तो है ही नहीं कंपनी के पास, तो किसी भी प्रोजेक्ट में कैसी जगह मिलेगी उस एम्प्लॉय को। तो जो भी ओल्ड टेक्नोलॉजी में काम करते हैं उनको थोड़ा और सतर्क रहने की जरूरत है। और कुछ एम्प्लॉयज जो डिपेंडेंट होते हैं सेम टेक्नोलॉजी पे, उनकी एक जिद होती है कि भाई मुझे दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं सीखनी है, मुझे इसी पे काम चाहिए। जैसे टीसीएस में भी कई बार होता है, इन्फोसिस में कई बार होता है कि एम्प्लॉय जो स्टक कर जाता है कि मुझे इसी मॉड्यूल का, इसी टूल का, इसी सॉफ्टवेयर का ऐसा ही प्रोजेक्ट चाहिए, ऐसा ही काम चाहिए, मैं दूसरा काम नहीं करूंगा। तो कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है बजाय कि उस एम्प्लॉय को रिप्लेस करने के, क्योंकि कंपनी के पास वही टेक्नोलॉजी का, वही टूल का प्रोजेक्ट ना हो, और मान लीजिए स्पेस ना हो उस प्रोजेक्ट में, तो फिर वो कंपनी जो है उस एम्प्लॉय को जो है वो फोर्स नहीं कर सकती उस टेक्नोलॉजी पे या दूसरी टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को भी कंपनी जो है ना वो अवॉइड करती है कि उसको ज़्यादातर उसको ले ऑफ ही कर दिया जाए, ठीक है। अब एक, जैसे मैंने बताया, मॉनिटरिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग का मतलब है अगर आप केवल एक मीडिएटर की तरह काम कर रहे हैं कि आप स्ट्रीम से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, डाउन स्ट्रीम को दे रहे हैं, डाउन स्ट्रीम से ले रहे हैं, अप स्ट्रीम को दे रहे हैं, तो उस तरह के अगर आप एक तरह से सेंडिंग और रिसीविंग का काम कर रहे हैं ना, तो वो काम आसानी से आजकल चैटबॉट कर सकते हैं, कोई भी टूल कर सकते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है। अगर आप कर रहे हैं तो आपको नई टेक्नोलॉजी जो है सीखनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए एक दिन का भी। कुछ लोग, वही मैंने बताया, कम्युनिकेशन जो डिलीवर करते हैं अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम, तो ऐसे लोगों को जो मैंने 5 टाइप्स के जो एम्प्लॉयज हैं आईटी सेक्टर में जो काम करते हैं ना, उनको थोड़ा सा सिक्योर अगर रहना है तो उनको नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, और यहाँ से ये जो पॉइंट हैं इनसे बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मान लीजिए किसी ओल्ड टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, तो अब आप कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे मूव कर सकते हैं। तो मेरी स्क्रीन में भी आप देख रहे होंगे बहुत सारी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। पाइथन है, आर है, जावा, जावा स्क्रिप्ट, C++, जूलिया है, लिस्प, हास्केल, प्रोलोग और स्केला है। तो ये सब लैंग्वेजेस वो हैं जिनका यूज करके एआई को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एआई में, मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में ये सारी लैंग्वेजेस जो है बहुत ज़्यादा यूज हो रही हैं। तो इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज जो है आप देख सकते हैं, एक लैंग्वेज में आप कोई भी एक्सपर्टीज जो है वो ले सकते हैं, और फिर मार्केट में आपके लिए काफ़ी स्पेस हो जाएगा। अगर आप इन लैंग्वेजेस में से कोई, अगर आप एक भी एक्सपर्ट बन जाते हैं किसी भी एक लैंग्वेज में तो भी ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कुछ और टूल हैं जिनके बारे में आप जो है स्टडी कर सकते हैं, या आप उनके बारे में सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, ताकि एआई जो आएगा ना वो इनको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो
ये आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, क्या है कर सकते हैं। मशीन लर्निंग में क्या होता है, कुछ टूल होते हैं, जैसे ये सभी टेक्नोलॉजीज मशीन लर्निंग में पाइटॉर्क है, टेंसर फ्लो है, आप सीख सकते हैं, सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। कुछ पेड कोर्सेज होते हैं, उनसे भी आप सीख सकते हैं। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्यूब फ्लो, एमएल फ्लो यूज करते हैं। डेटा इंजीनियरिंग में स्नोफ्लेक, डेटाब्रिक्स, अपाची स्पार्क है। जनरेटिव एआई में लैंगचेन है, आरएजी सिस्टम है और एपीआईज हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज वो हैं जो आप सीख सकते हैं और अपनी जॉब को सेव कर सकते हैं, और इसके लिए आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आपकी वैल्यूज बढ़ेगी और आपके रेज्यूमे जो है वो उसमें दम रहेगा रेज्यूमे के अंदर, ठीक है। ताकि कोई भी एचआर जब प्रोफाइल देखेगा तो आपके रेज्यूमे में ये सर्टिफिकेशन और ये कोर्सेज जो है दिखेंगे तो डेफिनेटली वो आपको प्रेफरेंस देगा, ठीक है। अगला होता है, जरूरी नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज ही सीखें, उन्हीं में काम करें। कई लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में, तो क्या करें, क्या उनको फोर्स थोड़ी किया जा सकता है, ठीक है। और वो ये भी नहीं सोच सकते कि भाई मेरे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो मैं आईटी सेक्टर में काम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे बहुत सारे टूल हैं, जैसे आप थर्ड पॉइंट में देख रहे हैं एसएपी एआई कोर। तो एसएपी के अंदर भी एआई इंप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, एसएपी के अंदर भी आप काम कर सकते हैं। ब्लू यॉन्डर कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म है, ब्लू यॉन्डर के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स है। ब्लू यॉन्डर में ऑनलाइन डिजिटल ब्रेन है। इनमें क्या है कि इनमें ये सप्लाई चेन बिजनेस सॉफ्टवेयर हैं। इनमें सप्लाई चेन के अंदर जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे डिमांड क्या है, सप्लाई की क्या, कितनी सप्लाई चाहिए, कितनी डिमांड चाहिए, इन्वेंट्री कितनी चाहिए, वेयर हाउस में क्या डिमांड है, ठीक है। ये सब मैनेज किया जाता है इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके बड़ी इंडस्ट्री के अंदर। तो ब्लू यॉन्डर जो है कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म, इसको आप सीख सकते हैं। ऑनलाइन डिजिटल ब्रेन है, इसको आप सीख सकते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन अवेलेबल होती है इनकी, तो वो भी कर सकते हैं आप। सेल्स फोर्स आइंस्टीन है, अडोब सेंसी है, ऑब्सपोर्ट है, एआई का एक टूल है, अजोर एआई, एडब्ल्यूएस, एनवीडिया, डार्क ट्रेस और क्राउड स्ट्राइक। ये सब वो प्लेटफॉर्म है, वो टूल है जो आप सीख सकते हैं और आप अपनी जो जो वैल्यू है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं आप अपनी प्रोफाइल के अंदर। तो ये सब आप जो है थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे ना, तो इनमें जब आपको एक्सपर्टी हो जाएगी तो आसानी से आपकी नौकरी जो है सेफ रहेगी। और अगर चली भी गई तो दूसरी जगह बड़ी आसानी से आपको नौकरी मिल जाएगी। ज़्यादा आपको बर्डन नहीं रहेगा कि आपकी नौकरी जा सकती है, वो इस तरह का एक मेंटल बर्डन रहता है, वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो एम्प्लॉयज़ हैं, 5 टाइप्स के एम्प्लॉयज़ जो मैंने बताया, जो एक ही टाइप का काम करते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, या फिर एक ईमेल ट्रांसफरेंसी का काम करते हैं, या फिर वो जस्ट एक सपोर्ट वर्क करते हैं, तो उनको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज ही से या कल ही से जितना जल्दी हो सके उनको एआई के जो टूल हैं, जो एआई के जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, उनमें अब उनको पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब हो क्या रहा है। एआई का काम इतना ज़्यादा हो गया है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो आईटी इंडस्ट्री में हो रहा है। अब ट्रांसफॉर्मेशन कितना ज़रूरी है ये आपको पता है। पहले से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं दुनिया में, कोई अभी कोई नया कोई एकदम से कोई बवाल नहीं आ गया है कि बहुत नई पहली बार दुनिया में ऐसा कोई बवाल आया है कि भाई एआई आ गया है, नौकरी चली जाएगी, नौकरी खा जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल है, नौकरियाँ जा रही हैं, ले ऑफ हो रहे हैं एम्प्लॉय, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जितना टर्म मार्केट में फैलाया जा रहा है ना, उतना भी सच नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि बहुत सारे एम्प्लॉय जो है बेंच पर रहते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के पास प्रोजेक्ट नहीं होते हैं, सालों से कई बेंच पर है, कई जो है महीनों से बेंच पर है, उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ उनके ऊपर लायबिलिटीज़ भी हैं, तो फिर उनको जो है कंपनियां ले ऑफ कर रही हैं, और एआई के कारण भी काफ़ी ले ऑफ हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ले ऑफ हो रहा है, ले ऑफ होता रहेगा तो ऐसे इंडस्ट्री खत्म ही हो जाएगी, फिर तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है दुनिया में होते रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। अब आप उस एग्जांपल से आप समझ पाएंगे आसानी से कि ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज़रूरी है, हमको पार्टिसिपेट करना उस ट्रांसफॉर्मेशन में, नहीं तो हम पीछे छूट जाएंगे। तो एक मैं स्लाइड दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये आप देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ एक स्लाइड है। इसमें मैं सबसे पहले आपको एक साइकिल दिखा रहा हूँ, एक ओल्ड पैटर्न ऑफ साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और ये सब है। और दूसरा है कि एक न्यू पैटर्न है, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज का, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जैसे सबसे पहले क्या हुआ होगा, एक ह्यूमन बीइंग जो धरती पर एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने सोचा होगा कि पैदल चलने में जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो एक ऐसा एक व्हीकल बनाया जाए, ऐसा कोई साधन बनाया जाए जिससे कि आसानी से पैदल की बजाय आसानी से पहुंचा जा सके। तो उन्होंने सबसे पहले साइकिल बनाई, इंसान ने, मानव ने सबसे पहले साइकिल का निर्माण किया, ठीक है। अब साइकिल बनाने के बाद भी लोगों ने सोचा कि भाई अब इसमें पैडल लगाने पड़ते हैं, पैरों से जोर लगाना पड़ता है, लेकिन टाइम लगता है दूर तक पहुंचने में, तो ऐसा कोई इसमें कुछ ऐसा बदलाव किया जाए कि ये बिना जोर लगाए, बिना पैडल ही ये गाड़ी जो चल जाए। तो बाद में मोटरसाइकिल को बनाया गया, ठीक है, मोटरसाइकिल को डेवलप किया गया। अब मोटरसाइकिल बन गई मान लीजिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि साइकिल की वैल्यू खत्म हो गई। मोटरसाइकिल भी है, बाइक भी है, लेकिन साइकिल की भी वैल्यू है।
साइकिल की भी मार्केट है आज पूरी दुनिया में, चाहे मोटरसाइकिल, बाइक जो है एडवांस हो गई है। ऐसे ही बाइक की जब इंसान को लगे कि बाइक में केवल 2 ही लोग बैठ सकते हैं, तो उन्होंने कार का निर्माण किया, कार बनाई, ठीक है। अब कार में आसानी से 4-5 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन कार बन गई इसका मतलब ये नहीं है कि मोटरसाइकिल की वैल्यू खत्म हो गई, या फिर मोटरसाइकिल के बाद साइकिल की वैल्यू खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। कार की वैल्यू भी थी, मोटरसाइकिल की वैल्यू भी थी, साइकिल की वैल्यू भी थी, है मार्केट में, आज भी है, ठीक है। ऐसे ही कार के बाद लोगों ने सोचा कि टाइम लगता है, मान लीजिए दिल्ली से जयपुर जाने में, दिल्ली से मुंबई जाने में टाइम लगता है, कार में काफ़ी घंटे लग जाते हैं। तो ऐसा कोई एक एयर व्हीकल बनाया जाए कि आसानी से 1-2 घंटे में दुनिया के किसी एक कोने से लेकर के दूसरे कोने में पहुंचा जा सके। तो क्या हुआ कि हवाई जहाज़ का आविष्कार इंसान ने किया, ठीक है। तो अब हवाई जहाज़ बन गई, तो हवाई जहाज़ बन गई तो लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं हवाई जहाज़ में बैठकर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हवाई जहाज़ बन गई तो लोगों ने रोड पर चलना छोड़ दिया, गाड़ियों में बैठना छोड़ दिया। हवाई जहाज़ बनने के बाद भी गाड़ियों की मार्केट भी है, बाइक्स की मार्केट भी है, और साइकिल की मार्केट भी है। जो एक न्यू पैटर्न मैंने दिखाया हुआ है इस स्लाइड में, न्यू साइकिल, न्यू मोटरसाइकिल, न्यू कार, न्यू हवाई जहाज़, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। साइकिल के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पहले पुरानी साइकिल आती थी, अब नई साइकिल आती है, रेंजर आती है, रेसिंग साइकिल आती है, गियर सिस्टम भी है साइकिल के अंदर। अलग अलग टेक्नोलॉजी साइकिल के अंदर भी यूज हो रही है, ठीक है। ऐसे ही बाइक्स देखिए कितनी एडवांस हो गई हैं, कार भी जो है एडवांस हो गई है, यानी सबकी अपनी एक मार्केट है। अब सबकी एक मार्केट बन गई है, और मैं आपको बताता हूँ इनकी मार्केट आज भी है। ये एक बदलाव है, ठीक है। अब मान लीजिए, ये देखिए आप, मार्केट वैल्यू क्या है बाईसाइकिल की, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ केवल, ठीक है। बाईसाइकिल जो है, साइकिल जो है, 2.9 बिलियन यूएस डॉलर्स, इतनी मार्केट है इंडिया में। टू व्हीलर्स जो बाइक्स की बात कर रहा हूँ, 36 बिलियन यूएस डॉलर, इतनी मार्केट है इंडिया में। फोर व्हीलर्स 42 बिलियन, और एविएशन सेक्टर में 14 बिलियन है, ठीक है। यानी काफ़ी लंबी, काफ़ी चौड़ी मार्केट है तीनों चारों व्हीकल्स की, ठीक है। यानी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहली टेक्नोलॉजी खत्म हो गई है, उसका कोई यूज़ नहीं है, उसको कोई पूछेगा नहीं, ऐसा नहीं है। पुराने वाली भी चलती रहेगी, पूरी दुनिया एकदम से ऑटोमेट नहीं होती। पुराने वाले में भी जो लोग काम कर रहे हैं वो भी ऑटोमेट करें, अपने आप को जो है डेवलप करें, अपनी स्किल डेवलप करें, तो उनकी वैल्यू भी उतनी ही रहेगी जितनी आज साइकिल की है, कार की है, बाइक की है, हवाई जहाज के आने के बाद भी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपने आप को स्किल डेवलप करते रहिए, आपकी जॉब सेफ रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है तो आपकी नौकरियां चली जाएंगी, आप किसी लायक नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। एकदम से सब कुछ नहीं होगा। अगर ऑटोमेट भी हो रहा है, इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये सालों लगेंगे इसे अभी, ये पुरानी टेक्नोलॉजीज को भी जो है आउटडेटेड हो गई हैं, उनको भी अभी खत्म करने में सालों लगेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये तो आपने कह दिया होगा सर, ये आप तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का एग्जाम्पल ले लिया, आईटी सेक्टर में एग्जाम्पल दीजिए, तो मैं आईटी सेक्टर का एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए, आईटी सेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट डेटा होता है, ठीक है। डेटा का सबसे पहले यूज़ कब किया गया होगा हमें पता नहीं है। हालांकि मैं भी कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, कोई ज्योग्राफी का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन जस्ट मैं एक सोच के बता रहा हूँ कि हज़ारों साल पहले स्टोन्स और ट्रीज़ का यूज़ करके कुछ लाइन वगैरह लिखी जाती होगी, उनकी एक जो स्क्रिप्ट होती होगी कोई। उसके बाद हार्ड पेपर्स आए होंगे, पेन पेपर आए होंगे। पेन पेपर के बाद भी जो है, पेन पेपर भी एक एक समय जो है अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती होगी, अच्छा एक डेवलपमेंट माना जाता होगा। सब लोग पेन और पेपर तो चलाना नहीं जानते होंगे, यूज़ नहीं करना जानते। उसके बाद लेजर बुक्स आ गई, लेजर बुक्स के बाद कैलकुलेटर आ गया, कैलकुलेटर के बाद कंप्यूटर सिस्टम आ गया। अब कंप्यूटर सिस्टम में भी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आ गए, टाइपिंग प्लेटफॉर्म है, एक्सेल है, एसएपी, ओरेकल, पीपलसॉफ्ट, ब्लू यॉन्डर, मैनहट्टन, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। तो इतना डेवलपमेंट होता रहा है। अब इससे आप समझिए, क्या कि जो कैलकुलेटर आता था, मान लीजिए यहाँ पे किसी को, ये कैलकुलेटर जो है, अगर किसी को कैलकुलेटर आ गया और वो कैलकुलेटर से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, मान लीजिए मैं तो कैलकुलेटर ही चला सकता हूँ, तो फिर आगे कंप्यूटर सिस्टम आ गया, तो क्या कंप्यूटर सिस्टम नहीं सीख पाएगा कोई इंसान? सीख पाए। जब एक समय ऐसा आता था कि कंप्यूटर किसी किसी को चलाना आता था, लेकिन आज की दुनिया में सभी को तकरीबन कंप्यूटर आता है। लेकिन एक समय ये हार्ड था सीखना, एक समय नहीं आता था लोगों को, तो नहीं आता था। यही हाल एआई का भी है। आज लोगों को लगता है कि एआई थोड़ा टफ है, एआई में ये, लेकिन आने वाले 10 साल के बाद आप देखना, जैसे कंप्यूटर सबको आता है वैसे एआई भी सबको आएगा। हाँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन था जो मैं आज करना चाहता था आप लोगों के साथ। और एक मैं आपको और डेटा दिखाना चाहता हूँ कि केवल एक ये ना समझिए कि नौकरियां जो है केवल चली जाएंगी, जा रही है नौकरियां, ऐसा है, बिल्कुल है, सच है कि लोग नौकरियां जा रही हैं। हाँ, ले ऑफ हो रहे हैं एम्प्लॉइज, बड़ी बड़ी कंपनीज में थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज जो है ले ऑफ हो चुके हैं। लेकिन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेटा है, वो ये भी कहता है कि भाई 92 मिलियन जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं, यानी जो लोग कर रहे हैं ना 2030 तक, वो नौकरियां चली जाएंगी 92 मिलियन। लेकिन केवल जाएंगी नहीं, 170 मिलियन नई नौकरियां क्रिएट भी होंगी, ठीक है। इसका मतलब है कि तकरीबन 78-78 मिलियन नौकरियां जो है वो
वो गेन है वो क्रिएट होंगी। अभी किन को मिलेंगी, जो मैंने आपको बताया ना, अभी अभी मैंने आपको बताया कि किन को मिलेंगी, इन लोगों को मिलेगी जिन लोगों ने इस इन टूल्स में सॉफ्टवेयर्स में जो है काम सीख लिया, काम कर रहे हैं या आगे करेंगे या सीखेंगे, उनको नौकरियां मिलेंगी जो 170 मिलियन जो है बताया जा रहा है कि क्रिएट होंगी। एक मैकिन्से जो है उन्होंने भी कहा है कि मैकिन्से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी कहा है कि 20 टू 50 मिलियन नई जॉब्स जो है ना वो मार्केट में क्रिएट होंगी, वो आएंगी। ठीक है। अब अब आप कहेंगे कि सर ये तो केवल एक रिसर्च है, तो रिसर्च नहीं है, ये आने वाले टाइम में आप देख भी लेंगे कि काफ़ी जॉब्स जो है क्रिएट होंगी। एआई के ऊपर, एमएल के ऊपर काफ़ी इंटरव्यूज भी होंगे कंपनीज के अंदर। स्ट्रेटेजिक मार्केट रिसर्च भी कहता है कि 97 मिलियन जो है वो क्रिएट होंगी, 85 मिलियन जो है ग्लोबली वो खत्म भी हो जाएंगे, लेकिन 97 मिलियन क्रिएट होंगी। तो जो क्रिएट होंगी वो भी तो कोई करेगा, ऐसा नहीं है कि 85 मिलियन चली गई तो 97 मिलियन क्रिएट हो रही है, वो कौन करेगा, वो भी तो हम ही लोग करेंगे। हम ही लोग सीख करके नई टेक्नोलॉजीज उनमें हम लोगों को डिप्लॉय किया जाएगा। ठीक है। तो ओवरऑल जो है ना, ये डेटा कहता है कि 80 मिलियन जो है वाइप आउट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे मार्केट से, लेकिन इतनी ही जॉब्स तकरीबन जो है वो क्रिएट भी होंगी आने वाले 5-10 साल के अंदर। ठीक है। तो आप जो है ना, मेरा जो आपसे सजेशन है वो यही है कि आप इन टेक्नोलॉजीज पे काम करिए, सीखिए, सर्टिफिकेशन करिए, कहीं पे कोर्स करिए, ऑनलाइन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप जो है एनरोल कीजिए आप, और थोड़ा बहुत अगर पेड कोर्स भी है तो आप पेड कोर्स भी कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको नॉलेज भी मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा, और आपके जो रिज्यूमे होगा उसमें काफ़ी दम रहेगा, तो आपको अच्छी नौकरियां जो है ऑफर होगी। और एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो पहले क्या होता था ना, पहले ये होता था कि नौकरियां जो है ना वो बहुत ही मतलब कम पैकेज में मिलती थी। आजकल वो सिस्टम नहीं है। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जो लोग एआई पे जो लोग काम करते हैं ना, एआई के अंदर जो लोग इंटरव्यूज देते हैं उनको अच्छी मोटी सैलरी भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि केवल नौकरियां जा रही हैं, सैलरी नहीं बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। जो लोग ऑटोमेशन पे काम करते हैं, एआई एमएल पे काम करते हैं, पाइथन पे, आर, जावा स्क्रिप्ट इन पे काम करते हैं, उनको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। जो लोग एआई एक्सपर्ट है ना, उनको 50 लाख तक आसानी से सैलरी मिल रही है मार्केट में। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग केवल ये सोच के कि एआई जो है आ गया है, एआई से ये हो जाएगा, एआई से नौकरी चली जाएगी, जाएंगी नहीं, मिलेंगी भी। अगर आपके अंदर जो है स्किल होगी, आपके अंदर स्किल डेवलप की होगी आपने, तो आपको नौकरियां मिलेंगी भी। ठीक है। तो आप जो है जो है आप आज ही से या कल ही से जो है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, जो पुरानी टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं वो, और जो लोग जो है इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हम भी आईटी कंपनीज में नौकरी करेंगे, तो उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप लोग जो है प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको जो है ज़्यादा दिक्कत ना आए। क्योंकि अब पुरानी टेक्नोलॉजीज़ पे, पुराने कोडिंग सिस्टम पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो उस पर नौकरी वगैरह नहीं मिलने वाली है, और ग्रोथ भी नहीं होने वाली। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने किसी भी रिलेटिव के पास, जो एआई से थोड़ा सा पैनिक कर गए हैं, या फिर एआई से सोच रहे हैं कि नौकरियां चली जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, केवल जाएंगी, क्रिएट भी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।